what is the pattern of the state civil services अगर हम बात करें. So, what is the age criteria for MPPSC? So, the age limit of MPPSC State Civil Services exam for general category, the minimum age is 21 years. यानी जो मिनिमम एज जिनकी 21 ईयर्स है वो स्टूडेंट MPPSC एग्जाम ट्राई कर सकते हैं. एंड द मैक्सिमम एज फॉर MPPSC विच वाज 35 हैज बीन नाउ रेज्ड टू 40 ईयर्स. यानी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं अब वो 40 वर्ष तक MPPSC का एग्जाम दे सकते हैं. And 30 years for other candidates who are outside the state. And normally this age is calculated from 1st of January of the year of the exam. जैसे कि माना ये एग्जाम 2021 में होने वाले हैं तो ये जो 1 जनवरी होगी ये 2021 की होगी. And there are further age relaxation. Say for women candidate the age relaxation is 5 years. यानी 40 साल के ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है. फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड फॉर 5 years, यानी जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी 5 साल. एंड फॉर SC, ST एंड OBC हु आर डोमिसाइल ऑफ MP, यानी से जो अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC हैं जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनको भी एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन है. अर्थात वो 45 साल तक मध्य प्रदेश के एग्जाम दे सकते हैं. Then what are the number of attempts for the state civil services? So currently you can go for unlimited number of attempts for MPPSC depending upon your maximum age. तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप काफ़ी अटैम्प्ट लेके और MPPSC क्रैक कर सकते हैं. बट दिस इज़ माई एडवाइस कि एज अर्ली इफ़ यू क्रैक इट विल बी बेटर फॉर यू. Then अगर आप if you only fill the form of MPPSC, will it be regarded as an attempt? So this question is normally in the mind of a number of candidates, but the answer is filling the form doesn't make an attempt. खाली MPPSC का फॉर्म भरने से अटेम्प्ट नहीं माना जाता. अटेम्प्ट तब माना जाता है जब आप पेपर में अपियर हो. देन व्हाट इज़ द सक्सेस रेट ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज? तो इसका सक्सेस रेट जो है 0.1 से 0.2 0.3% के बीच ही होता है. Then what is the qualification criteria? The education qualification for MPPSC exam is graduation from a recognized university. And if you are not graduate, even in the final sem, if you are in final sem, you can appear for the MPPSC exam. तो अगर आप अंतिम वर्ष में हैं या फाइनल सेम में हैं तो भी आप MPPSC के परीक्षाओं में आप बैठ सकते हैं. और इसमें देर इज़ नो नीड कि आपको टॉपर होना ज़रूरी नहीं है. देर इज़ नो बार फॉर द परसेंटेज. ये एक अच्छी बात है. Then what is the exam pattern if you talk about? तो in a nutshell हम देख लें, in MPPSC pre there are 2 papers, general studies and aptitude. General studies is of 200 marks and aptitude is again of 200 marks. But for the final selection in prelims only the marks of GS are counted. तो खाली सामान्य ज्ञान के ही मार्क्स इसमें देखे जाते हैं. Then MPPSC मेंस में आप देख रहे हैं 6 पेपर होते हैं, like 1, 2, 3, 4, 5, 6. लाइक GS1, GS2, GS3 एंड GS4 यानी जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं. GS1 is of 300 marks, GS2 is 300 marks, GS3 is again of 300 marks, but GS4 which is on ethics and integrity it is of 200 marks. ध्यान दीजिएगा, जो सामान्य अध्ययन चौथा पेपर है वो 200 नंबर का है, जबकि सामान्य अध्ययन के जो पेपर 1, 2 एंड 3 हैं 300 मार्क्स के होते हैं. देन इसके अलावा MPPSC में एक हिंदी का पेपर भी होता है जो कि 200 मार्क्स का, और एक हिंदी ऐसे का पेपर होता है, हिंदी ऐसे. तो जो हिंदी ऐसे का पेपर होता है ये 100 मार्क्स का होता है. एंड आफ्टर दैट देयर इज़ ए पर्सनैलिटी टेस्ट इन MPPSC जो 175 मार्क्स का होता है. तो इस तरह से आपने देखा स्टेज 1 प्रीलिम्स होती है MPPSC में, जिसमें देर आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड यू हैव टू फिल द OMR शीट. और प्रीलिम्स में आपने देखा देर आर 2 पेपर्स, जनरल स्टडीज़ एंड द एप्टीट्यूड. एंड जनरल स्टडीज़ भी 200 मार्क्स का और एप्टीट्यूड भी 200 मार्क्स का होता है. सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन जनरल स्टडीज़ आर 100 एंड डिफरेंट चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट मॉड्यूल्स. लाइक हिस्ट्री से यू कैन एक्सपेक्ट 10 क्वेश्चंस. From geography, you can expect 17, 18, 19 questions. From economics, you can expect around 8 to 10 questions. Polity, say, you can expect 5 to 7 questions.
Science and technology, you can expect 5, 6, 7 questions. IT say you can expect 8 to 10 questions, and even there are good questions. There may be good questions from the sports till now, but in future we don't know how many questions can be asked in sports. And there are fair amount of questions from the MP related knowledge. So around 25 to 30% क्वेश्चंस कैन बी देयर इन एमपी. तो ये ख़ास बात है कि एमपी के लिए जो तैयारी कर रहा है जीएस के लिए, उनको एमपी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1/3 पेपर जो है वो एमपी पे डिपेंड करता है. और जहाँ तक मिनिमम क्वालिफाइंग की बात है तो 40% मार्क्स होने चाहिए आपके ईच पेपर में, और SC ST के जो है मिनिमम 35% मार्क्स होना चाहिए. तो 40% मार्क्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट. और जो सेकेंड पेपर होता है एप्टीट्यूड का, उसमें 2 आवर्स का होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं सी साइड में. न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, और कम्प्रिहेंशन, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं. यानी जो दिए गए आंकड़े हैं उनमें विश्लेषण करना, निर्णयन करना, और सामान्य जो मेंटल एबिलिटी होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है. तो डिफरेंट सेगमेंट्स पे क्वेश्चन होते हैं एमपीपीएससी में. न्यूमेरिकल टाइप के ज़्यादा होते हैं, और इसमें भी 40% मार्क्स अचीव करना ज़रूरी होता है जनरल कैटेगरी के लिए, जबकि SC ST 30% अगर मार्क्स ले लें तो इसके लिए सफिशेंट हो जाता है. एंड ओनली द मार्क्स ऑफ GS पेपर इज टेकन, जो खास बात है इसमें, राइट. एंड इन एमपीपीएससी प्री देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, ये भी एक ध्यान रखिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग. एंड आपको यू हैव टू सिंपली क्वालिफाई द प्री. द मार्क्स ऑफ प्री आर नॉट एडेड इन योर फाइनल सिलेक्शन. यानी सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स आगे जोड़े नहीं जाते हैं. एंड व्हाट इज़ द जनरली जो कट ऑफ होता है, अगर उसकी बात करें, सो जनरली जो कट ऑफ पिछले सालों में गया, दैट वाज अराउंड 69 to 70% फॉर जनरल कैटेगरी. तो 200 में से लगभग 138 यानी 69% के आसपास मार्क्स का कट ऑफ था जनरल कैटेगरी के लिए. अब आ जाए एमपीपीएससी में मेंस एग्ज़ाम्स पे. तो मेंस एग्ज़ाम में 6 पेपर होते हैं, और इस तरह की एक शीट दी जाती है जिसमें आपको आंसर लिखना होता है. यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे यू हैव टू राइट योर आंसर. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ शीट गिवन इन द एमपीपीएससी, राइट. सो आपने देखा देर आर टोटल इन मेन 6 पेपर्स, जिसमें आपने देखा पेपर 1, 2 and 3, दैट इज़ GS1, GS2, GS3, ये 300, 300 और 300 मार्क्स के. आई रिपीट, GS1 यानी सामान्य अध्ययन 1, GS2 एंड GS3 ये 3 आवर्स के हैं, 300 मार्क्स के हैं. एंड यू कैन अटेम्प्ट इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, राइट. लेकिन आप देख रहे हैं जो GS4 है, GS4 विच इज़ ऑन एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, ये आप देख रहे हैं 200 मार्क्स के. फिर एक और ख़ास बात है कि जो जनरल स्टडीज़ के ऑल 4 पेपर्स यू कैन अटेम्प्ट ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, बट पेपर 5 which is on Hindi and paper 6 that is essay writing. So जो हिंदी है ये 200 मार्क्स का एमपी में, जो essay writing है ये 100 मार्क्स का. बट जो ख़ास बात है, यू कैन ओनली अटेम्प्ट इट इन हिंदी. तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5वां और 6वां प्रश्न पत्र, 5वां प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी का, वो हिंदी में ही लिखना होता है, भले ही आपका मीडियम इंग्लिश हो. और जो निबंध है, ऐसे है, वो 2 आवर्स का पेपर होता है. बाकी आप सब देख रहे हैं 3 घंटे के, लेकिन ये जो निबंध है 2 आवर्स का है. और आप देख रहे हैं कि GS1, GS2, GS3 300 मार्क्स के. फिर आपने देखा GS4 एंड हिंदी 200 मार्क्स के. ऐसे आप देख रहे हैं 100 मार्क्स का. तो इससे आपको एक बड़ा अच्छा आइडिया लग गया. Now I'm discussing what is the content of various papers of general studies. So normally GS1 में बात करें तो GS1 consists of topics on world history, Indian history, freedom struggle, culture, heritage, geography, Indian geography, and human geography, disaster management, community planning. तो जो GS1 में इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आपदा प्रबंधन आदि विषयों से संबंधित आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर होता है GS1 का. दैन जो MPPSC में GS2 है, इट हैज़ क्वेश्चंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल लेजिस्लेशन, हेल्थ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चंस रिलेटेड विद गर्ल्स प्रॉब्लम्स, एजुकेशन. तो जो GS2 है उसमें संविधान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सामाजिक विषयों पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. एंड GS3
This has questions on data interpretation and general science, technology, energy, environment, sustainable development. तो जो GS3 है आपको पता ही है वो 300 मार्क्स का है। उसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण, सतत विकास, डाटा इंटरप्रिटेशन, जनरल साइंस, ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, राइट। GS4 ऑफ MP इज रिलेटेड विद एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, और जो GS4 है उसमें मुख्यतः क्वेश्चन जो है दर्शन और एथिक्स और इंटीग्रिटी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। So this is how there are 6 papers in general studies means. अगर हम पेपर के अंदर की बात करें, नॉर्मली GS के हम पेपर की बात करें, लाइक GS1, GS2, GS3, so each paper consists of 2 parts, part A and part B. Part A 150 marks, part B 150 marks. तो हर पेपर में 2 पार्ट है, 150 पार्ट A, 150 पार्ट B, so 150 plus 150 makes 300. तो 300 नंबर के जो MPPSC के पेपर्स हैं, GS1, GS2, GS3, इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट A, पार्ट B. पार्ट A 150 मार्क्स, पार्ट B 150 मार्क्स. नाउ ध्यान दीजिएगा, ईच पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स, यानी पार्ट A के भी 5 यूनिट्स हैं और पार्ट B के भी 5 यूनिट्स हैं, एंड ईच यूनिट कंसिस्ट ऑफ 30 मार्क्स. तो आप काउंट कर लीजिए, 5 इंटू 30 150, 5 इंटू 30 150. सिमिलरली पार्ट बी की भी 5 यूनिट्स हैं जो कि 30 मार्क्स ईच है. And dear, in each unit there are very short answer and essay type, और हर यूनिट में कुछ प्रश्न आपको वेरी शॉर्ट लिखने होते हैं, अति लघु, कुछ शॉर्ट यानी लघु लिखने होते हैं, और कुछ ऐसे टाइप यानी दीर्घ लिखने होते हैं. Another thing my dear, जो very short है that you have to answer in 10 words, very short 10 words. अति लघु आपको 10 शब्द में लिखने होते हैं. Then short you have to write in 50 words. जो लघु हैं 50 वर्ड में लिखने होते हैं, और जो ऐसे टाइप हैं you have to write in 200 words. तो ये आपको बहुत अच्छी चीज़ पता चल गई अब. ये जो वेरी शॉर्ट, लाइक पहली बात तो पेपर इज डिवाइड टू पार्ट ए एंड पार्ट बी, एंड द ईच पार्ट इज डिवाइड इनटू 5 यूनिट्स ईच, और यूनिट्स के अंदर 130 मार्क्स की ईच यूनिट है, और जिसमें से कुछ आंसर आपको वेरी शॉर्ट लिखने, वेरी शॉर्ट मतलब 10 वर्ड्स, और वेरी शॉर्ट के 3 मार्क्स होते हैं. देन कुछ आपको शॉर्ट लिखने पड़ते हैं, शॉर्ट मतलब 50 वर्ड्स है, और जो शॉर्ट है उसके 5 मार्क्स ईच होते हैं, और जो ऐसे हैं, ऐसे टाइप है, वो होते हैं 200 वर्ड्स ईच, और ऐसे टाइप क्वेश्चन के आंसर के 11 मार्क्स होते हैं डियर. सो दिस इज़ द इनर पैटर्न नाउ यू हैव कम टू नो. अगर हम बात करें MPPSC के मेंस के कट ऑफ की बात करें, तो नॉर्मली हम पाएंगे, हालांकि दिस कट ऑफ इज़ वेरिएबल, तो नॉर्मली हम पाएंगे कि जो मेंस होता है MPPSC का 1400 मार्क्स का होता है, राइट. आपको पता ही है 100 मार्क्स का मेंस होता है, तो अराउंड 740 मार्क्स आप कट ऑफ मानिए इसका, यानी 53% के आसपास जिसके मार्क्स आ जाएँ तो वो MPPSC क्वालिफाई कर जाता है. एंड फॉर OBC दिस इज़ अराउंड 51%, यानी करीब 720 मार्क्स जिनके आसपास हो जाए OBC में, वो MPPSC क्वालिफाई कर सकते हैं. और MPPSC में थर्ड पार्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि 175 मार्क्स का होता है, एंड देयर इज़ नो मिनिमम कट ऑफ फॉर इंटरव्यू. सो दिस इज़ द MPPSC मॉक टेस्ट. और आपको पता ही है द पर्सनैलिटी टेस्ट, the interview is a technique of inter plus view. That means to know the inner quality of a candidate, to know about his courage, his fortification, his logical exposition, his ideas, his emotional integrity and emotional control. तो जैसे समझ में ही आता है इंटरव्यू, इसके अंतर्गत बोर्ड इंटर यानी आपके अंदर झांकने का प्रयास करता है कि आपके विचारों में कितनी सुदृढ़ता है, कितना आपके विचार कितने तार्किक हैं, और किसी चीज़ को कितना अच्छा आप अभिव्यक्त कर सकते हैं ओरली, और आपकी भावनात्मक नियंत्रण क्या है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो चेक योर एड्रेस योर बॉडी लैंग्वेज. सो आप देख रहे हैं कि 1400 मार्क्स का मेंस और 175 मार्क्स का इंटरव्यू. सो फाइनल ग्रैंड टोटल MPPSC का होता है 1575. आई रिपीट 1575. 1400 मार्क्स का रिटर्न
175 marks का interview, 1575 is the grand total. So dear friends, a great opportunity to become deputy collector, DSP is waiting for you. You should work methodological plan and smartly. You should work hard and hit your target. All the best.